एवरीवन, आज हम बात करेंगे टेल ऑफ नाइन टेल्ड 1938। टेल ऑफ नाइन टेल्ड का ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट तो पहले आ गया था। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो पहले जल्दी से उसको देख लो, उसके बाद इसको देखो। तो ये स्टोरी उसके बाद से शुरू होती है। वहाँ उसकी इयोन की हैप्पी एंडिंग होती है। जो फॉक्स होता है उसकी हैप्पी एंडिंग हो गई होती है, उसकी शादी हो गई होती है। उसके बाद वहाँ से एक कोई मास्क पहने हुए आदमी, एक स्टोन होता है जो वो उसकी वो होती है ना, एक ओल्ड लेडी होती है जो इयोन को जानती है। वो उसको वो मतलब लेखा जोखा रखती है आफ्टर डेथ का सब कुछ। तो वहाँ एक स्टोन लगा होता है। स्टोन को लेके एक आदमी वहाँ से गायब हो जाता है, एक नया डोर खोल के। वो कहाँ जाता है? पास्ट में जाता है। तो वो बोलती हैं इयोन से कि तुम भी जाओ, उसको लेके आओ, जो स्टोन वो लेकर गया है उसको वापस लाओ, उसको वहाँ होना नहीं चाहिए। तो इयोन वहाँ से आता है। उसके साथ उसका जो एक साथी होता है वो भी साथ में आता है इयोन के पीछे पीछे। तो इयोन जब आता है, लैंड करता है, तो वो ईयर 1938 में लैंड करता है। और जहाँ वो फ्यूचर में था वो था 2023 और अब वो सीधे 1938 में पहुँच गया है। अब वो वहाँ जाता है और उसके बाद उसका साथी बिछड़ जाता है। वो कहीं और लैंड करता है, वो कहीं और लैंड करता है। लैंड करने के बाद वो मिलता है जाके अपने हाफ ब्रदर से, जो कि उस इरा में उसके पास में जिंदा होता है, जो कि मतलब उन दोनों की वहाँ पे बन नहीं रही होती है। तो एक दूसरे को मारने को दौड़ते हैं। वो उसके ड्रिंक देता है, उस ड्रिंक में कुछ दवा मिला देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। ये इन दोनों की लड़ाई चलती है। बहुत टाइम बाद वो उसको भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। ये सब चलता रहता है वहाँ। फिर वो ढूंढता है कि वो मास्क वाला मैन है, वो कहाँ है, कौन है। तो जो मास्क्ड मैन होता है वो उसके भाई को भी मारने की कोशिश करता है। तो अपने भाई को वो जिंदा करता है। तो वो जहाँ एक शेल्टर लेने के लिए जहाँ रूम लेके रहता है, उस रूम में क्या होता है पता लगता है कि जो इयोन की बचपन में जाते हैं। तो बचपन में क्या होता है, 3 फ्रेंड होते हैं, ठीक है। एक तो इयोन हो गया, दूसरा एक लड़की होती है होंजू, ठीक है, और एक लड़का होता है इनके ग्रुप में मुयोंग। ये 3 माउंटेन गॉड होते हैं। ये साथ में पूरी प्रैक्टिस करी होती है माउंटेन गॉड बनने की। तो ये तीनों होते हैं, लेकिन फ्यूचर तक जाते जाते कुछ ऐसा होता है कि अलग हो जाते हैं। कि जहाँ वो 1938 में जो है लड़की होंजू, वो तो है अपना जो उसने होटल खोल रखा है वहाँ है। और लेकिन जो मुयोंग है उसके भाई की डेथ हो जाती है। तो उसको रिवेंज लेने के लिए वो कुछ जहाँ जिस फॉरेस्ट का वो गॉड था उसको तहस नहस कर देता है। तो उसको पनिशमेंट मिलती है, वो स्टोन बना दिया जाता है। तो किसी तरह पता नहीं कैसे वो अपनी उस फॉर्म से निकल के वही पत्थर लेके वो आता है वापस 1938 में, जिसके लिए इसके पीछे पीछे इयोन आया है। इयोन को पता नहीं होता है कि ये उसका दोस्त है जो आया है। और वो रिवेंज का प्लान इसलिए करता है कि इयोन ने उसके भाई को मारा होता है। उसको लगता है कि इसने गलत मेरे भाई को मारा है, लेकिन उसने मारा इसलिए होता है कि उसका जो भाई होता है वो उसके दोस्त को मुओंग को मारने की कोशिश करता है। तो उसको बचाने के लिए उसने उसके भाई को मारा होता है। बट मुयोंग जो होता है वो ये सब एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है तुमने मेरे भाई को एक चांस नहीं दिया और तुमने उसको मार दिया। बट आगे फर्दर जब स्टोरी जाती है तब पता लगता है रियल में कि जो मारा था वो उसका भाई नहीं था, वो कोई और था। ये बात मुयोंग को नहीं पता थी। तो वो उसने जो ये सब किया, पत्थर लेके आना, ये सब अपने भाई को दोबारा से जिंदा करने के लिए किया। तो वो उस इरा में आए थे। वहाँ पे एक स्केल टाइप रूलर होता है जो कि गोल्ड का है, जिससे क्या होता है जिस चीज़ को नापेंगे वो चीज़ जिंदा हो जाएगी। तो उसको ढूंढने के लिए वो वहाँ पे आया था। तो इयोंग जहाँ रहता था किसी तरह से उसके हाथ में वो रूलर लग जाता है। वो रूलर जिसके पास होता है वहाँ से वो होंजू के पास आता है जो उसकी दोस्त थी माउंटेन गॉड, और वहाँ से इयोन के पास वापस आ जाता है। तो अब इयोन के पास रूलर है और पत्थर है। तो वो मुयोंग है जो है उसका वही माउंटेन गॉड जो उसका दोस्त था, जो कि रिवेंज के लिए आया है, वो उससे वो सब लेना चाहता है। इसलिए वो कई बार उसके दोस्त को मारने की भाई को मारने की कोशिश करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, ताकि वो उन दोनों चीज़ों को लेकर अपने भाई को जिंदा कर सके। तो ऐसे स्टोरी आगे बढ़ती है। तो जहाँ वो इस वक्त है, जिस इरा में है, जोसन में है, वहाँ पे क्या होता है उस वक्त जापानीज लोगों का शासन चल रहा होता है। जापान के वहाँ पे लोग होते हैं जो कोरिया के लोगों को अपने अंडर में रखे हुए होते हैं, और जो कोरिया के लोग होते हैं वो उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं कि हमें अपने कोरिया को आज़ाद कराना है। कोरिया डिवाइड हो गया है दो में, जैसे कि अभी है साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया है, वैसे वो 2 में डिवाइड हो गया, नॉर्थ जोसन और साउथ जोसन। वो लोग हैं। और जैसे यहाँ माउंटेन गॉड्स हैं, डेमन्स हैं, ठीक है, और यहाँ ये गॉड है, अलग अलग तरह के गॉड हैं। तो ऐसे जापानीज डीमंस हैं जो कि क्या करना चाहते हैं, यहाँ के जोसन के जो गॉड हैं उनको मारना चाहते हैं, और या फिर मारना नहीं चाहते
तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू कर रखा है ताकि वो उनको अपने साथ कर सके, जो युद्ध होने वाला है कोरियन और जापानीज़ के बीच में उनमें उनको शामिल कर सकें। तो उस तरह चलता है। तो वो कई बार कोशिश करते हैं कि इयोन और होन्जू इन सबको मारें, अपने वश में ले लें, इनको कैद कर लें, तो वो असफल रहते हैं। फिर एक ग्रुप होता है जापानीज़ डीमंस का 5 लोगों का, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक माने जाती है कि ये किसी को भी पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं। वो उनको बुलाता है कि अब यही लोग हैं जो उनको पकड़ सकते हैं। तो इस तरह आपस में सारे तीनों माउंटेन गॉड आपस में मिल जाते हैं तो उन लोगों को मारने के लिए, जबकि वो फिर भी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। मुयोंग लड़ रहा होता है ताकि उसको वो स्टोन और रूलर चाहिए होता है, और होन्जू चाहती है कि वो स्टोन और रूलर इसलिए मिल जाए ताकि इयोन वापस ना जा पाए, क्योंकि होन्जू इयोन से प्यार करती है और इयोन उससे प्यार नहीं करता। वो जिससे प्यार करता है वो उसी लड़की के चक्कर में, तो वो चाहती है कि वापस ये वहाँ ना जा पाए, मेरे साथ रहे, तो वो इसलिए रूलर लेना चाहती है। बट इयोन को स्टोन चाहिए ताकि वो वापस अपनी इरा में वापस जा सके। तो वो आपस होके उन सारे डिमंस से लड़ते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो और इस बीच में भी क्या होता है, उसका जो भाई होता है उससे भी उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। वो उसको रियलाइज़ कराता है कि तुम हाफ ब्लडेड नहीं हो, तुम 9 टेल्ड फॉक्स हो, तुम अपने आप में बिलीव करो, यकीन करो। एक जगह ऐसा आता है कि उसका जो हाफ ब्रदर होता है, जो मतलब उसका जो भाई होता है, उसकी गर्लफ्रेंड बनी होती है और वो इंगेजमेंट रिंग एक दूसरे को पहना देते हैं। तो उसकी जान बहुत खतरे में होती है। वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, ना मैं ह्यूमन हूँ ना मैं फॉक्स हूँ, मैं क्या करूँ। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और इयोन की बात याद करता है जो इयोन ने उसको समझाया था कि तुम कैपेबल हो, अपने आप पे बिलीव करो। फिर उसके पास सारी ताकत आ जाती है और वो अपनी जो वाइफ गर्लफ्रेंड जो कहो उसको बचा लेता है। और इयोन ने क्या करा होता है बाद में, उसको स्केल मिल जाता है, रूलर मिल जाता है। तो उस रूलर से वो क्या करता है, उस अपने भाई को जिंदा करने जाता है। अभी तक इयोन को भी नहीं पता कि जो अपने भाई को जिंदा करने जा रहा है ये इसका रियल भाई नहीं है, ये कोई और है, निगेटिव इंसान है कोई। तो ये इधर इसको जिंदा करने जाता है, तो इधर इयोन को पता लग जाता है कि जिसको जिंदा करने जा रहा है ये पुराने ज़माने का माउंटेन गॉड है। सिर्फ एक माउंटेन गॉड था जिसमें कुछ गलतियों की वजह से उसको हमेशा के लिए हटा दिया गया और माउंटेन गॉड को अलग अलग डायरेक्शन में कर दिया गया। मतलब एक स्टोन बना के फ्यूचर में भेज दिया गया और एक रूलर बना के इस इरा में भेज दिया गया, ताकि वो एक दूसरे से कभी मिल ना पाए, क्योंकि अगर वो मिल गए तो वापस से डेमन जिंदा हो जाएगा और सबको तहस नहस कर देगा। तो जब इयोन को पता लगता है तो वो अपने दोस्त मुयोंग को बचाने के लिए जाता है कि वो उसको ज़िंदा ना करे, लेकिन तब तक देर हो गई होती। मुयोंग ने अपने भाई को ज़िंदा कर दिया होता है, लेकिन जब उसने ज़िंदा कर दिया होता है तब वो डेमन जब जिंदा हो जाता है तो वो उसको मारने की कोशिश करता है, उसको मारता है और उसकी सांसें चल रही होती है इयोन की मुओंग की, और वो सोचता है कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने पता नहीं किसको ज़िंदा कर दिया, ये मेरा भाई तो नहीं है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि उसने अब तक इयोन के साथ कितना बुरा किया, वो हमेशा उसको गलत समझता रहा है। तो अब उसको इयोन के बारे में थोड़ा सा सहानुभूति आती कि मैंने बहुत गलत किया, मैं यहाँ आज अकेला हूँ, मेरे पास रोने के लिए भी कोई नहीं कि कोई मेरे पास हो आखिरी पलों में। तो इयोन आता है, जब तक इयोन आता है तब तक उस डेमन ने उसको मार नहीं दिया, उसकी सांसें चल रही होती, तब तक अपना जो कहते हैं ना हथियार आजमाना, किल करना, तो वो कर दिया होता है, उसकी सांसें चल रही होती है। तो वो कहता है नहीं तुम मरोगे नहीं, तुम जिंदा रहोगे। तो ये उनको एक मतलब क्या कहते हैं, एक विश टाइप की मिली होती है कि तुम कभी भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो उस वक्त योंग अपनी विश को यूज़ करता है कि इसको सही कर दिया जाए, तो फिर वो सही हो जाता है, रिलैक्स करता है जाके है। तो जब इवन जाने वाला होता है तो जो जापानीज़ डेमन्स होते हैं उनमें से जो उनका हेड होता है, जो जापान के डीमंस होते हैं वहाँ का माउंटेन गॉड होता है, तो उसकी शादी होती है। वही बहुत सारे लोग होते हैं जापानीज़ डीमंस वगैरह, बहुत सारे लोग जिन्होंने कोरिया को अपने कब्जे में करा होता है। तो उसकी जो ब्राइड बनने वाली होती है उसकी बहन को भी इस डीमन ने मारा होता है शादी होने के बाद। रिवेंज के लिए कहती है कि मैं शादी करूँगी और इसी वेन्यू में बॉम्ब ब्लास्ट करके सबको यहीं पे मार के ख़त्म कर दिया जाए। तो वहीं पे इयोन और उसके सारे साथी आके करते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है बहुत ज़्यादा, सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो माउंटेन गॉड वहाँ पे ख़त्म हो जाता है जापानीज़ वाला। क्यों? क्योंकि वहाँ ये उसकी ओरिजिनल धरती नहीं है, ये कोरिया है, जापान नहीं है, तो वहाँ इतना पावरफुल नहीं है जितना कि इयोन था, तो वो उसको ख़त्म कर दे। उसके बाद इयोन के जाने का टाइम हो जाता है, कुछ मिनट्स बचे होते हैं, मतलब जब तक वो पहले जब आया था वो एक दिन के लिए आया था, और जब वो वापस जाने वाला होता है तो किसी कारण से वो नहीं जा पाता है और गेट क्लोज हो जाता है। फिर दोबारा गेट खुला है 21 दिन बाद। तो 21 दिन बाद अब ये लड़ाई हो गई यहाँ पे, अब इयोन को जाना है क्योंकि कुछ बहुत कम टाइम बचा है। तो इयोन जब जाने को होता है तो फिर से जो दूसरे लोग होते हैं डेमन जो 1-2 बच के होते हैं वो मतलब इस पर गोलियाँ वगैरह चलाते हैं। तब तक मुयोंग जिंदा हो जाता है, वो आ जाता है, तो वो इयोन को बोलता है कि तुम जाओ, मैं इन लोगों को देख लूँगा। तो इयोन चला जाता है वापस अपने फ्यूचर में, और इधर वो जो
इस इरा का 1938 वाला इयोन होता है, वो भी वापस आ जाता है, क्योंकि इयोन जाने से पहले उसको लेटर लिख के जाता है कि जिस लड़की के चक्कर में तुम मतलब तुम्हारे उनका ही प्यार, जिस प्यार के चक्कर में तुम ओपियम की अडिक्ट हो चुके हो, तो जिस इरा में मैं हूँ वहाँ पे वो है, घर पे है, मेरा इंतज़ार करे। तो वो खुश हो जाता है कि अच्छा वो फिर से पैदा हो गई है, तो वो वापस से आ जाता है। तो वो विड्रॉल सिम्टम्स के जनरेट होने लगते हैं, वो अपने भाई रंग के साथ रहने लगता है, खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हाँ उसका जो प्यार है वो फ्यूचर में है। तो वो साथ में रहते हैं। उसके बाद जो आगे वो तैयार होते, तीनों दोस्त आपस में ज्वाइंट हो जाते, फिर से हाथ जोड़ लेते, ताकि और जब भी, क्योंकि जो जापानीज डेमन्स थे वो तो मर गए, और जो नए अपॉइंट होकर आ रहे थे जनरल डेमन, उसको भी मारने के लिए कि जितने आएंगे सब हम उनको मार देंगे। यहाँ ये अपना एरिया, अपना मतलब जोसन को बचा रहे हैं, और उधर वो पहुँच जाता है अपनी वाइफ के पास। तो यहाँ पे ये सब ख़त्म हो जाती है सीरीज़। और है तो बहुत अच्छी है, मतलब कि आप देखोगे तो बस उसमें खो जाओगे, भूल जाओगे। मतलब मैं सच कहती हूँ कि फर्स्ट सीज़न था वो तो एक स्पेसिफिक था कि उसके प्यार के को लेकर था, कि उसका प्यार जिंदा होता है दोबारा से, नई उसको लाइफ मिलती है, रिवर्थ होता है और उसको मिलता है, उनकी शादी होती है। बट ये पार्ट एक एक्शन के रूप में, स्टोरी के रूप में, हर चीज़ में टोटली डिफरेंट है। मुझे फर्स्ट सीज़न से ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप ज़रूर देखिएगा, इट्स वर्थ वॉचिंग।